नमस्कार दोस्तों, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकेत शाह। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले इलेक्ट्रिकल पोल्स के बारे में, लेकिन ये आज का वीडियो थोड़ा सा हटके है। अभी जैसे कि आपको यहाँ पे डिस्प्ले में नज़र आ रहे हैं, देखो अलग अलग प्रकार के पोल्स आपको नज़र आ रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं 3 वायर है, इसमें 5 वायर है, इसमें 4 वायर है, इसमें 7 वायर है, इसमें 15 वायर है। ये सारे पोल्स में अलग अलग वायर, इसका मतलब क्या होता है, कैसे हम उसको समझ सकते हैं कि ये वायर का इस्तेमाल क्या होने वाला है, ये सारी डिटेल आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। याद रखिएगा, वीडियो अगर पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले अभी आपकी स्क्रीन में यहाँ पे एक फ़ोटो आपको नज़र आ रहा है। इस फोटो में आप देख सकते हैं कितने सारे वायर्स है। बहुत बड़ा कंफ्यूजन है ना, आपको कैसे समझ में आएगा कौन सा वायर क्या है, क्या किधर से किधर जा रहा है। ये सारी जानकारी आपको मालूम पड़ जाएगी वीडियो के अंत तक। तो वीडियो को बने रहिए अंत तक और देखिए इसको मैं किस तरीके से आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले अगर मान लो कि इलेक्ट्रिकल पोल पे खाली 2 वायर्स का पैर्स है, जैसे कि यहाँ से 2 वायर आ रही है, यहाँ पे 2 वायर बाहर जा रही है, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जनरली दोनों की दोनों फेज लाइन हो सकती है, या एक फेज लाइन और एक न्यूट्रल लाइन हो सकती है। आमतौर पे 2 फेज लाइन होना मुश्किल होता है, तो एक फेज लाइन और एक न्यूट्रल लाइन हो सकती है। ये आमतौर पे सिंगल होम या सिंगल घरों के लिए जब भी बिजली प्रोवाइड की जाती है रिमोट एरिया में, तो वहाँ पे आपको 2 ही वायर आपको पोल के ऊपर देखने मिल जाएंगे। इसके बाद कभी कभी पोल के ऊपर ऐसे 3 वायर्स का सेट आपको नजर आएगा। इसमें 2 केसेस हो सकते हैं। एक सिनारियो ऐसा हो सकता है कि एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक अर्थिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या एक पॉजिटिव नेगेटिव या अर्थिंग की जगह पे समझो लाइटनिंग अरेस्टर का प्रयोग होता है। और दूसरा सिनारियो ऐसा हो सकता है कि तीनों के तीनों फेज वायर है। तीनों के तीनों फेज वायर यानी कैसा, हम लोग RYB बोलते हैं ना, रेड येलो ब्लू, तो ऐसे तीनों के तीनों फेज वायर भी हो सकता है। ऐसे 2 सिनारियो अगर 3 वायर से तो हो सकता है। अब आप बोलेंगे सर मापेंगे कैसे? जनरली तीनों के तीनों गेज देखो आपको सेम नजर आ रहे हैं, तो ये 99.99% 3 फेज का सिस्टम हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे आपको कितने वायर्स नजर आ रहे हैं? 4 वायर नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये देखिए 1 2 3 और ये 4 वायर है ना। तो ये 4 वायर का सिस्टम का मतलब क्या होता है, यहाँ पे भी आपके 2 सिनारियो अप्लाई होते हैं। पहले तो ऐसा हो सकता है कि ये जो 3 वायर्स आपको नजर आ रहे हैं, तीनों के दोनों सेम, मैंने जैसे बताया कि गेज के वायर आपको नजर आ रहे हैं, तो ये 3 फेज वायर है। हो सकता है कि ये न्यूट्रल वायर हो, लेकिन 99.99% ये न्यूट्रल नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि ये 3 फेज वायर हो गए। अगर मान लो कि पोल के टॉप पे से अगर ऐसा कोई वायर जा रहा है ना, तो ये पोल की प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है, जो कि हम लोग लाइटनिंग प्रोटेक्शन बोलते हैं। वो जो बिजली वगैरह गिरती है ना बारिश के मौसम में, तो बिजली पोल पे ना गिरे, तो यहाँ पे गिरकर ये उसको अट्रैक्ट करेगा और बिजली को आगे लेके जाएगा, ग्राउंडिंग कर देगा। तो जनरली ये वायर उस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, और ये तीनों के तीनों फेज वायर यूज़ होती है। अगर नहीं तो ये न्यूट्रल भी आप इसको गिन सकते हैं। ठीक है, सर्च में 4 वायर का सिस्टम कैसा है। 5 वायर अगर आपको नजर आ रहा है, देखिए 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे तो 4 वायर सेम गेज की नजर है, तो 4 फेज का थोड़ी सिस्टम होता है। हम आपको और मुझे दोनों को मालूम है कि 3 फेज का ही सिस्टम हो सकता है। तो इस केस में ऐसा होता है कि जो 3 है वो तुम्हारे फेज वायर है, एक न्यूट्रल वायर रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी सब स्टेशन से हमारे एरिया में बिजली आती है और हमारे एरिया के अंदर जो ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ रहता है, वहां से बिजली का जब भी आउटपुट आता है, तो वहां से 4 वायर का आउटपुट आपको देखने मिलता है। अगर वो आपको वीडियो देखना और ट्रांसफॉर्मर वाला, तो यहाँ पे आई का आइकॉन है, वहाँ पे वो वीडियो आपको डिटेल में देखने मिल जाएगा। तो उस ट्रांसफॉर्मर से हमारे घरों में जो बिजली आती है वो 4 सिस्टम्स में आती है, 4 फेज में आती है। जनरली 3 फेज और एक न्यूट्रल वायर रहता है। और ऊपर वाला जो वायर दिख रहा है वो सेम लाइटनिंग प्रोटेक्शन वाला वायर है। आप देख सकते हैं ये इसके टॉप पर है। समझ में आ रही है बात? तो इस तरह से 5 वायर का सिस्टम हो सकता है। 6 वायर की सिस्टम की बात करें तो जनरली होता क्या है, 6 वायर यानी 3 फेज का एक सिस्टम रहता है, मतलब 3 फेज का एक सिस्टम रहता है RYB। तो ऐसे 2 सिस्टम्स यहाँ पे एक साथ में जब भी पोल पे से गुजरते हैं, तो जनरली आपको 6 फेज का वायर नजर आता है। यानी कि ये आपका एक 3 फेज का कनेक्शन है, ये दूसरे 3 फेज का कनेक्शन है। हो सकता है कि ये आपकी समझो स्ट्रीट लाइट की तरफ जाने वाला रहेगा, ये समझो आपके घरों की तरफ आने वाला रहेगा। इसलिए 2-2 सब स्टेशन से या एक ही डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से 3-3 लाइन जब भी आती है, तो आपको इस टाइप से 2-2 3 फेज का सिस्टम आपको नजर आ रहा है। इसलिए आपको 6 वायर्स आपको नजर आएंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं सभी के सभी सेम गेज के आपको नजर आ रहा है।
इसलिए हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये 3 फेज के दो दो सिस्टम्स यहाँ पे बनाए गए हैं। या ऐसा भी हो सकता है बहुत ही रेयर केस में कि एक जो है वो 3 फेज है, एक न्यूट्रल रहेगा, एक ग्राउंड रहेगा और एक अर्थिंग रहेगा, या कम्युनिकेशन रिलेटेड वायर रहेगा, कोई फाइबर ऑप्टिक या ऐसे टाइप का कुछ वायर रहेगा, लेकिन उसका सिनारियो ना के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं 7 या 8 का सिस्टम है, मतलब ये अगर देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 वाले वायर हो सकते हैं या 8 वाले वायर का सिस्टम हो सकता है। इसका अगर डिटेल बताओ ना, उससे पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने ऑनलाइन में बहुत सारे कोर्सेज चालू कर दिए, जिसमें इलेक्ट्रिकल्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल में मोटर रिवाइंडिंग, होम अप्लायंसेस जैसे कोर्सेस है। अगर ऑटोमेशन की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं तो RLC, PLC, स्काडा जैसे हमारे पास कोर्सेज हैं। अगर एम्बेडेड सिस्टम्स या IoT के अंदर जाना चाहते हैं, रोबोटिक्स के अंदर जाना चाहते हैं, तो उसके रिलेटेड भी हमारे पास कोर्सेस है, आर्डिनो, नोड MCU, रास्पबेरी पाई जैसे। प्रोग्रामिंग रिलेटेड कोर्सेज है, ऑटोगेट रिलेटेड कोर्सेज है, कंप्यूटर हार्डवेयर, लैपटॉप रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग जैसे कोर्सेज है, CCNA नेटवर्किंग जैसे कोर्सेज है। इवन अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग, 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन जैसे कोर्सेज करना चाहते हैं, वो भी कोर्सेज है। तो कुल मिला के 58 से ज़्यादा हमारे पास कोर्सेज है। ये अगर कोर्सेज करना है तो मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना है। ऐप का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग। ये आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। अगर आपको iOS के लिए चाहिए तो वो भी एप्लीकेशन है। सारी जानकारी आपको, ये 2 व्हाट्सअप नंबर है यहाँ पे, दोनों में से किसी भी एक व्हाट्सअप नंबर पे मुझे हाई का मैसेज डाल दीजिए, तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए अभी देख लेते हैं इस 7 वायर या 8 वायर का सिस्टम्स कैसे काम करता है। तो यहाँ के अगर ध्यान से देखेंगे तो जैसे मैंने बताया, यहाँ पे 8 वायर का सिस्टम है। यहाँ पे भी देख सकते हैं ऊपर की तरफ 3 वायर का सिस्टम है, नीचे की तरफ 3 वायर का सिस्टम है। ठीक है, तो ये क्या हो सकता है कि ये जो 6 वायर जो हो गए, ये वाले वायर और ये वाले वायर, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, ये RYB और RYB के 2 वायर्स के कनेक्शंस है, यानी कि ये एक फेस सिस्टम हो गया, ये दूसरा फेस सिस्टम हो गया। अगर 7 वायर है तो ये वाला जो आपको दिख रहा है ये जनरली ऊपर रहता है लाइटनिंग प्रोटेक्शन के लिए, या हो सकता है कि ये ग्राउंडिंग के लिए बनाया गया, अर्थिंग के लिए बनाया रहेगा वायर। अगर 8 वाला वायर है तो देखो आप दोनों वायर ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे जो 8 वाला वायर्स है ये वाले आपके जो हमारे लाइटनिंग प्रोटेक्शन बोल सकते हैं वो वाले वायर्स रहेंगे, या ग्राउंडिंग या अर्थिंग रिलेटेड वायर हो सकते हैं। तो इस तरह से आपको जो यहाँ पे वायर्स दिख रहे हैं, या 7 या 8 वायर्स आपको देखने मिल जाएंगे। इसके अलावा 9 वायर का भी सिस्टम रहता है। ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिस्टम रहता है, बहुत ही बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन जब भी रहता है या दूर तक जब भी डिस्ट्रीब्यूशन करना रहता है, वहाँ पे आपको 9 वायर्स का सिस्टम नज़र आता है। यहाँ पे भी 3-3 फेज के 3 कनेक्शन रहते हैं। ये देखो, ये एक 3 फेज है, ये दूसरे 3 फेज है, और ये चौथा 3 फेज है। यहाँ से आप देख सकते हैं चौथा 3 फेज है। तो इस तरह से ऐसा भी हो सकता है, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक 3 फेज, ये दूसरा 3 फेज, और ये जो 2 वायर्स आपको नजर आ रहा है, अभी तीसरा वायर छोड़ दो, ये दो वायर नजर आ रहा है, ये फेज और न्यूट्रल है, जो कि हमारे घरों तक आता है, सिंगल फेज लाइन। ऐसा भी हो सकता है, मल्टीपल 3 फेज सिस्टम भी हो सकता है, उसके साथ में एक सिंगल फेज सिस्टम भी हो सकता है, और एक समझो ग्राउंडिंग के लिए वायर रहेगा, अर्थिंग के लिए वायर रहेगा। तो ऐसा भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता था पहले के ज़माने में, एक टेलीफोन्स के वायर रहते थे, ये दोनों कम्युनिकेशन रिलेटेड वायर, और 2 जो है वो 3 फेज की लाइन्स, तो एक ही पोल पे दोनों काम हो सकते हैं। तो ऐसे भी कनेक्शंस होते थे पहले के टाइम पे। तो उस टाइप का सिस्टम्स आपको नज़र आ सकता है। अगर 10 वायर वाला सिस्टम है तो उसमें भी 2 3 फेज के सिस्टम्स हो सकते हैं, न्यूट्रल्स का सिस्टम हो सकता है, ग्राउंडिंग का सिस्टम्स हो सकता है। अभी तो आप एक्सपर्ट बन गए, जैसे मैंने अभी तक, आपने अगर वीडियो को देखा तो आप एक्सपर्ट खुद बन गए रहेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको 3 फेज सिस्टम नज़र आ रहा है, ऊपर एक पतला वायर दिख रहा है, लाइटनिंग प्रोटेक्शन का रहेगा। यहाँ पे 3 फेज सिस्टम रहेगा, एक लाइटनिंग प्रोटेक्शन या न्यूट्रल वायर हो सकता है, बाकी यहाँ पे कुछ कम्युनिकेशन रिलेटेड वायर्स जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 11 वायर का सिस्टम्स है, ये भी बहुत ही बढ़िया। ये 3 फेज का सिस्टम देखो नीचे आपको नज़र आ रहा है, 3 फेज डिस्ट्रीब्यूशन का। यहाँ पे आपको सिंगल फेज का कनेक्शन दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे ट्रांसफार्मर की मदद से ये न्यूट्रल वायर या 3 फेज बाहर निकल रहे हैं, एक साथ में न्यूट्रल वायर निकलेगा। इस तरह से सिंगल फेज सिस्टम भी बोल सकते हैं, ये 3 फेज सिस्टम का भी कनेक्शन बोल सकते हैं, ये न्यूट्रल वायर का भी कनेक्शन बोल सकते हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पे अलग अलग वायर्स नज़र आ रहे हैं। अगर आपको 12 वायर का कनेक्शन मिलता है, ये बहुत बड़े बड़े टावर्स में आपको 12 वायर्स में मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए 12 वायर दिख रहा है ना, ये भी मल्टीपल फेज कनेक्शन रहते हैं। यानी कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 3 फेज, यहाँ पे 3 फेज, यहाँ पे 3 फेज, यहाँ पे, यानी कि टोटली 6 3 फेज आपके जा रहे हैं। सो इस तरीके से भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये बहुत ही बड़े टावर में ज़्यादा दूर तक जब भी करंट को लेके जाना रहेगा तभी आपको इस टाइप का सिस्टम नज़र आता है। तो अभी जो हमारा पहला डायग्राम आपने देखा कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे 2-3 टावर्स है, 2-3 टावर्स या पोल्स बोल सकते हैं, और वहाँ पे काफ़ी सारे वायर्स जा रहे हैं।
तो अभी आप कमेंट में लिखो कि इसमें से कौन से वायर क्या आप समझ सकते हैं, या कितने वायर है, या कितने क्या हिसाब से सिस्टम ये बनाया गया, ये फोटो में क्या क्या नज़र आ रहा है, इसकी सारी डिटेल अभी कमेंट में लिखने की आप कोशिश कीजिए, ठीक है। मैं ज़रूर जवाब दूंगा इस चीज़ का। और अगर आपको अगले टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे बताइए, तो मैं ज़रूर उसको भी आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा और उसको वीडियो बनाने की भी कोशिश करूँगा। अगर आपको ऑनलाइन कोर्सेज करना है तो मेरा ये व्हाट्सअप नंबर है, ये दोनों में से किसी भी एक व्हाट्सअप पे मुझे हाई का मैसेज डाल दीजिए, तो सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। दोस्तों, अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोज़ आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।